Hello guys, welcome to my channel Tea and Pharmacy. My name is Neelam Wadhwani. This is my first video in YouTube. Please guys support my video. This is my first video. Then today I'll discuss the topic pharmacy. I'm start the video pharmacy. Pharmacy. The basic terms in pharmacy. Firstly, discuss the word pharmacy. What do you mean by फार्मेसी? फार्मेसी क्या है? फार्मेसी में हम क्या करते हैं? फार्मा फार्मा मीन्स ड्रग, सी मीन्स स्टडी। हम स्पेशली इसमें ड्रग्स केमिकल्स की स्टडीज करते हैं। जितने भी मार्केट में मेडिसिन सिरप डोज अवेलेबल होते हैं वो सब हम फार्मेसी में ही डिस्कस करते हैं। जितने भी ये मेडिकेशन प्रोडक्शन होता है इन सब की बेसिक स्टडीज, इसका एक्शन साइड इफ़ेक्ट सब कुछ हम फार्मा में स्टडी करते हैं। फार्मेसी फार्मेसी एक क्लिनिकल हेल्थ साइंस है जिससे लिंक किया जाता है मेडिकल साइंस से। इसमें आपका आता है केमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कवरी करते हैं, डिस्कवरी एक नए डोज की। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के हम एक नया डोज प्रिपेयर करते हैं। जिस वो कहाँ प्रिपरेशन होती है? प्रोडक्शन। ये सब कुछ कहाँ होता है? प्रोडक्शन में। अब वो कैसे डिस्पोज होगी? मान लो कोई ड्रग का प्रोडक्शन हो चुका है, अब हमें उसको डिस्पोज करना है, तो वो कैसे डिस्पोज होगी? सेफ, उसका सेफ यूज़ है कि भी नहीं, क्या वो किस ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है या नहीं? उसका इफ़ेक्टिव यूज़ किस यूज़ में आएगी? किस पर्पस से है ना वो डोज यू बनाई है? या कंट्रोल ऑफ मेडिकेशन एंड ड्रग्स, उसमें हम कंट्रोल करते हैं मेडिकेशन को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर कंट्रोल कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या होता है? फार्मेसी प्रैक्टिस में हमें सबसे पहले जितनी भी मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं, जितने भी डोज अवेलेबल हैं, जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसकी हमें पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, उसका मैकेनिज्म, वो क्या एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हेडेक है, अब हमें उसके लिए एक डोज देनी है नॉर्मल पैरासीटामोल। अब पहले हमें पैरासीटामोल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कितने mg की देनी है, किस एज के पेशेंट को देनी है, उसका क्या एक्शन है, वो कितने टाइम में एक्ट करेगी, उसको लेने के बाद क्या पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा उसका। मतलब अगर मान लो कोई डोज़ दिया अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं प्रोड्यूस होगी। ये सब हम इसमें स्टडीज़ करते हैं। एट द सेम टाइम इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। हमें ट्रीटमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का एक नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे किसी को नॉर्मल ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है, हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस, और हमें ये भी पता होनी चाहिए इसकी क्या क्या पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैं। सम स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट, कुछ फार्मासिस्ट की स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसमें आती है आपकी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, नॉलेज अबाउट द एक्विशन इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल एंड लेबोरेटरी डाटा। हमें फिजिकल और लेबोरेटरी डेटाज भी चाहिए होते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। द फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी डिसिप्लिन। फार्मेसी के अंदर 3 डिसिप्लिन आते हैं। पहला फार्मास्यूटिक्स, दूसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी,
थर्ड आता है फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट इन फार्मेसी। अब फार्मास्यूटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम pharmaceutics is the discipline of pharmacy that deals with the process of turning a new chemical entity or old drugs into a medication to used safely and effectively by patient. It is called dosage form design. ये हम स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिक्स में। फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिक्स महादेवा लाल श्रॉफ। इसके बाद आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। हाउ कैन आई स्टडी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री? Medicinal chemistry is a discipline that includes the designs, development and synthesis of pharmaceutical drugs. इसमें हमें जो भी हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं उसकी सिंथेसिस, कौन से इंग्रेडिएंट्स किस रिएक्शन के बाद एक ड्रग फॉर्म में डिज़ाइन होगा, हम ये सब स्टडीज़ करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। Which type of chemicals are involved to design a dose? थर्ड टॉपिक आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी हाउ अ ड्रग इफेक्ट अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ड्रग कैसे इफेक्ट करती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द ड्रग, और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस ड्रग को इनटेक करने के बाद। हमारी बॉडी कैसे डिजीनेस होता है, हमें लो फील होता है, ये सब हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट इज द फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस रिक्वायर एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ ड्रग, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, इंटरैक्शन, मोबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी। And the next is pharmacy occupation name. The first ingredient, the first term is shown in RX. What is the meaning of RX? RX is the symbol of ingredients. फार्मेसी ऑक्यूपेशन नेम। अब फार्मेसी में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं? एक तो फार्मासिस्ट, सेकेंड वन इज केमिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ड्रगिस्ट, एपोथेकेरी और सिंपली डॉक्टर। एपोथेकेरी इज द मेडिकल स्टोर और सिंपली डॉक्टर। ये सारे टर्म्स फार्मेसी की ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है डोज। डोज क्या होता है? डोज ऑफ अ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रिपरेशन और ऑफ अ रेडिएशन, डोसेज। अब नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ फार्मेसी। द क्या स्कोप है फार्मेसी का हमारे इंडिया में? द स्कोप ऑफ फार्मेसी इंक्लूड मोर ट्रेडिशनल रोल। बहुत सारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं फार्मेसी के हमारे इंडिया में, जिसमें हम कंपाउंडिंग आता है, डिस्पेंसिंग आता है और ट्रेडिशनल। ये सारे टर्म्स इंक्लूड होते हैं मॉडर्न सर्विस जो रिलेट करता है हेल्थ केयर से, इंक्लूडिंग इसमें सर्विस कौन कौन से इंक्लूड? मेडिकेशन, सेफ्टी, एफिकेसी एंड प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन। अब इसमें हम आगे क्या करते हैं? इसको फार्मेसी में ये हमारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम इसमें हर्बल और केमिकल इंग्रेडिएंट्स की। हमें कोई भी हर्बल प्रोडक्ट या एलोपैथिक प्रोडक्ट बनाना है या होम्योपैथिक प्रोडक्ट, तो इसमें हम इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन वर्क ऑफ द एपोथेकेरी, फिर उसके बाद हम वर्क करते हैं एपोथेकेरी, मतलब हम किसी भी मेडिकल स्टोर को वो ड्रग सप्लाई करते हैं। मे बी रिगार्ड एज अ प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ केमिस्ट्री। ये आता है प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ केमिस्ट्री। ये सारे अंडर आते हैं मॉडर्न साइंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, ऑफ फार्माकोलॉजी। प्रियर टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये सारे फॉर्मुलेशन हमारे साइंटिफिक मेथड के अंदर आते हैं। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। थैंक यू गाइस।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय वीडियोस। थैंक यू।